हेलो एवरीवन। आपने इसके फर्स्ट वीडियो में देखा कि हम Vue.js को अपने सिस्टम पे कैसे सेटअप करें। अब हम इसके कोड ओवरव्यू को डिटेल में देखेंगे। अगर आपने इसका फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं कोड एडिटर की तरफ। तो ये वेब डॉट व्यू कंपोनेंट होता है जिसमें सारा कोड आता है, राउटर व्यू एंड राउटर लिंक्स। ये मेन कंपोनेंट होता है जो फर्स्टली रीएंडर होता है। तो इसमें ये राउटर व्यू है, इसके थ्रू सारे राउट्स होके जाते हैं। इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। अगर आप यहाँ से सेलेस अबाउट विजिट करेंगे तो वो उसके थ्रू होके जाएगा एंड उस पेज को रीएंडर कर देगा। तो ये ऐप डॉट व्यू कंपोनेंट है। इसके अंदर सारी सी एस एस फाइल्स यहाँ रहती हैं। तो ये इसके अंदर स्कोप्ड सी एस एस भी यूज कर सकते हैं हम, तो हम वही यूज करेंगे। स्कोप्ड सी एस एस से मतलब कि वो जो सी एस एस है उसी कंपोनेंट के लिए होगी, उसके अलावा दूसरे कंपोनेंट्स में यूज़ नहीं होगी। वो इसको उसमें कुछ रैंडम स्ट्रिंग्स ऐड हो जाती हैं उनकी क्लासेस में, वो मैं आपको बताऊंगा। तो अभी हम चलते हैं इसके राउटर की तरफ, राउटर फाइल की तरफ। तो ये राउटर फाइल एक राउटर फोल्डर होगा, उसके अंदर राउटिंग फाइल आएंगी। इंडेक्स डॉट जे एस फाइल का नेम है। तो ये यहाँ पे सारे राउट्स इसके हैं। तो ये पाथ स्लैश है, तो स्लैश पे होम कंपोनेंट रीएंडर होगा एंड स्लैश अबाउट पे अबाउट कंपोनेंट रीएंडर होगा। इसका मैं आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर बताऊंगा। वो इजी स्ट्रक्चर है, उसमें हमें कंपोनेंट इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट उसका पाथ दे देंगे और वो अपेंड हो जाएगा, वो मैं आपको बताऊंगा। एंड ये कंपोनेंट्स फोल्डर होता है, इसके अंदर हम सारे कंपोनेंट्स देते हैं। जो भी कंपोनेंट्स हम क्रिएट करने वाले वो सारे इसके अंदर देंगे फोल्डर क्रिएट करके। एंड ये एसेट्स होता है, इसमें कोई भी इमेजेस सी एस एस हम यूज कर सकते हैं, हम फोल्डर क्रिएट करके डाल सकते हैं। अगर आपको वो एसेट्स डायरेक्टली यूज करने हैं तो यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करिए आप, या फिर एक फ़ाइल क्रिएट करिए। तो हम यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे, एसेट्स, एंड इसके अंदर एक और फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे, इमेजेस। तो इसके अंदर हम एक नई न्यू इमेज कॉपी कर देंगे। हम ये वाली इमेज कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर देंगे अभी के लिए। तो इसको मैं रीनेम कर देता हूँ, इसका थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। एंड इसके अंदर एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे, इमेजेस। तो इसके अंदर हम एक नई न्यू इमेज कॉपी कर देंगे। हम ये वाली इमेज कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर देंगे अभी के लिए। तो इसको मैं रीनेम कर देता हूँ, इसका थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। हाँ, तो इसके अंदर मैं इस इमेज को पेस्ट कर देता हूँ। तो अभी ये इमेज इसके अंदर है, अभी इसको एक्सेस करना है। तो हम उसको उस कंपोनेंट के अंदर, ये हेलो वर्ल्ड कंपोनेंट है, इसके अंदर एक इमेज टैग लेंगे एंड इसके एस आर सी एट्रीब्यूट में हम उस फाइल का लोकेशन, उसका रिलेटिव पाथ देंगे। ये पब्लिक फोल्डर है, इसके अंदर जो भी फोल्डर्स होंगे, फाइल्स होंगे, उसको हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। ये पाथ में ऐड होता है पहले से। तो हम क्या करेंगे, इस हेलो वर्ल्ड कंपोनेंट के अंदर इमेज टैग में डायरेक्ट उस फोल्डर से एक्सेस करना स्टार्ट करेंगे, एसेट्स। तो हम एसेट्स लिखेंगे यहाँ पे, एसेट्स, उसके बाद इमेजेस, देन उस इमेज का नेम। तो उस इमेज का नेम है वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। उसकी विड्थ हाइट दे देंगे हम एंड अल्टरनेट एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। तो अभी इसको सेव कर देंगे तो ये रेंडर हो जाएगा वहाँ पे। तो ये ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि वो फाइल का लोकेशन वो डायरेक्टली ले लिया, उसके रिलेटिव पाथ से वहाँ से ले लिया उसने। तो ऐसे हम एसेट्स को यूज कर सकते हैं। कोई भी इमेज यूज करनी है आपको, कोई भी सी एस एस फाइल्स यूज करनी है, वो सारी आप यहाँ पे नया फोल्डर क्रिएट करके यूज कर सकते हैं, उसमें डाल देंगे, आप यूज कर सकते हैं उसको। एंड अभी हम चलते हैं मेन डॉट जे एस के अंदर। तो इसमें सारे कॉन्फ़िगरेशन आते हैं। अगर आपने कोई पैकेज इंस्टॉल किया है, कुछ भी किया है, कोई सा पैकेज यूज करना चाहते हैं, कोई लाइब्रेरी यूज करना चाहते हैं, तो आप इसको यहाँ इंपोर्ट करेंगे और उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो मैं आपको बूटस्ट्रैप इंस्टॉल, इंस्टॉल करके बताऊंगा, बट वो मैं डायरेक्ट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल में इंक्लूड करूँगा, जैसे हम नॉर्मल बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करते हैं। तो हम बूटस्ट्रैप की वेबसाइट विजिट करेंगे।
तो हम अभी वर्जन 5 यूज करने वाले हैं, तो हम डायरेक्टली इसकी CSS को यहाँ से कॉपी कर लेंगे एंड इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे हम। एंड उसका JS फाइल भी कॉपी कर लेंगे, बंडल फाइल जो होगा उसको हम यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर डाल देंगे। तो अभी ये यहाँ से इंक्लूड हो गया, तो अभी हम इसको चेक करेंगे ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम एक क्लास, कोई सी बूटस्ट्रैप की क्लास यहाँ पे यूज करेंगे, हम उसकी ग्रिड यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं उसका ग्रिड यूज करता हूँ, रो, एंड उसका फ्लेक्स बॉक्स यूज करेंगे हम। कॉल LG6, इस इमेज को मैं वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। एंड हम एक नया डिब क्रिएट करेंगे सेकंड उसके लिए, एंड कॉल MD6 कॉल SM12। तो ये सारे डिवाइसेस के लिए हो जाएगा, यहाँ पे वर्क करेगा। अभी हम इसको फाइल को सेव कर देते हैं। तो आप देखिए कि इसकी क्लासेस वर्क करने लगी हैं, क्योंकि हमने उसको इंपोर्ट कर लिया, तो बूटस्ट्रैप यहाँ पे वर्क करने लगा है। उसका रो क्लासेस की CSS आ रही है, उसकी कॉलम की CSS भी आ रही है, तो ये वर्क करने लगा है। एंड वो मैंने आपको बताया था उस स्कोप CSS के बारे में, तो मैं उसका अभी आपको डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। तो यहाँ पे स्कोप लगाया हुआ है नेस्टाइल टैग के अंदर। तो अभी क्या होगा कि ये जो H3 है ना, वो इस कंपोनेंट के अंदर जहाँ भी H3 मिलेगा उसको उसमें ये मार्जिन लगा देगा। तो उसका ये यूज़ है कि यहाँ पे एक रैंडम स्ट्रिंग जनरेट होती है, वो यहाँ पे ऐड हो जाती है, तो वो क्या ना उससे इसका यूनिक यूनिक बन जाता है ये क्लास। तो वो S3 का CSS उसी के लिए लगेगा, उसी पर्टिकुलर डिव के लिए या पर्टिकुलर S3 टैग के लिए लगेगा। तो बूटस्ट्रैप हमने इंस्टॉल कर लिया। तो हम चलते हैं एक नया कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा इधर रख देता हूँ तो आपको वो सही से दिखेगा। तो मैं एक नया कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ, इधर एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, न्यू पेज, इसके अंदर नया कंपोनेंट आएगा। अभी ये ऐसा इसको हमें यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, तो हम उसको क्रिएट करेंगे, स्टार्ट करेंगे टेम्पलेट से। टेम्पलेट से स्टार्ट होता है, तो HTML वाला हमें यूज करना है। इसके अंदर एक डिव यूज करेंगे। उसके बाद हमें स्क्रिप्ट टैग लेनी है, जिसमें जावास्क्रिप्ट JS का कोड आएगा। हमें यहाँ से जावास्क्रिप्ट डॉट व्यू वाला सिलेक्ट करना है। एंड यहाँ पे स्टेट के लिए डेटा यूज करना है, इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। एंड उसके बाद यहाँ पे स्टाइल टैग लेना है हमको, CSS स्कोप्ड वाला लेना है। ठीक है। तो अभी यहाँ पे कुछ भी हम इनिशियल कुछ भी रख सकते हैं। चेक करने के लिए इसको एक H3 टैग लेके मैं यहाँ पे कुछ रैंडम टेक्स्ट दूंगा, न्यू पेज। एंड इसकी मैं CSS यहाँ पे क्लास लेके इसकी CSS दे दूंगा, कलर रेड। हो सकता है ये बूटस्ट्रैप की क्लास हो, बट हम चेक कर लेते हैं, कलर रेड। अभी हम इसको सेव कर देंगे। बट अभी ये यहाँ पे रेंडर नहीं होगा, क्योंकि हमने इसको कहीं पे यूज़ नहीं किया इस कंपोनेंट को। तो इसको यूज़ करने के लिए हम इसको वेरियस तरीके से यूज कर सकते हैं। इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं उस कंपोनेंट को। तो मैं पहले इंपोर्ट करने का बता देता हूँ। तो आप इसको डायरेक्टली उसका नेम आप यहाँ पे यूज करेंगे, न्यू पेज। तो एक ये आईडी आपको सजेस्ट कर देगा यहाँ पे, तो आप उस पर क्लिक करेंगे। अब आप उसको क्लोज कर दीजिए। एक कंपोनेंट मेथड ऑब्जेक्ट होता है, उसके अंदर देना आपको ऐसे। ठीक है। तो इस कंपोनेंट्स में जो भी कंपोनेंट हम इंपोर्ट करेंगे दूसरे प्रोजेक्ट में, दूसरे कंपोनेंट्स में, तो उसके लिए हमें कंपोनेंट्स मेथड ऑब्जेक्ट यूज करना है। उसके अंदर उस कंपोनेंट का नेम आएगा, जो भी यहाँ पे हमने दिया है वो सेम नेम यहाँ पे आपने देना है, एंड उसको इंपोर्ट कर लेंगे। अब ये यहाँ पे इसको फाइल को सेव कर देंगे। तो अब ये यहाँ पे रेंडर हो जाएगा। देखिए ये रेंडर हो गया यहाँ पे, एंड उसका कलर रेड आ चुका है। ठीक है। तो ये होता है कि कंपोनेंट को हम
एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट में कैसे इंपोर्ट करें, कैसे रीएंडर करें उसको। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि इस न्यू कंपोनेंट को किसी डिफरेंट राउट पे कैसे रीएंडर करना है। उसके लिए पहले हमें क्या करना है, हमें एक नया राउटिंग स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि हमें कोई भी नया राउट क्रिएट करना है ना, तो उसके लिए हमें वो कंपोनेंट इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट हैं, तो हमें वो सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे इंपोर्ट करने पड़ेंगे, फिर उसका नेम यहाँ पे देना पड़ेगा। तो इसका डिफरेंट स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ आपको, मैंने पहले से क्रिएट किया हुआ है, ईजी है। तो हमें क्या करना है कि हमें उसका नेम चेंज करना है। यहाँ पे राउट्स की जगह राउटर ऑप्शंस आ जाएगा, हम कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैं राउटर ऑप्शंस दे रहा हूँ। एंड इस कंपोनेंट की जगह कंपोनेंट पाथ आएगा यहाँ पे, क्योंकि हम उसका पाथ डायरेक्टली यहाँ पे यूज करेंगे। एंड फिर उसका नेम, हमें उसका लोकेशन देना है। तो हम क्या करेंगे कि हम क्योंकि वो कंपोनेंट्स फोल्डर का यूज करने वाले हैं हम, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इस हेलो वर्ल्ड को यहाँ पे लिख देंगे। तो वो उस कंपोनेंट को डायरेक्टली यहाँ पे ले लेगा, हेलो वर्ल्ड, स्पेलिंग मिस्टेक, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो अबाउट को हम अभी कमेंट कर देते हैं या रिमूव कर देते हैं, हमें वो नहीं चाहिए। अभी हमको इसको रीएंडर करना, इसको डिफरेंट स्ट्रक्चर में डालना है, तो उसके लिए हमें ये कोड है, मैं इसको अभी समझाऊंगा आपको इसका क्या यूज़ है यहाँ पे। तो इसको हमें इसके नीचे डालना है, इसको यहाँ से कट कर रहे हैं, या फिर वहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, वो वर्क करेगा। तो अभी राउटर ऑप्शंस मैप मेथड यूज़ कर रहा हूँ। मैप मेथड का क्या यूज़ है आपको पता, आपको मैं बताता हूँ। जैसे फॉर लूप होता है वैसे ही मैप यूज होता है, फॉर ईच, या फिर आप मान लो फॉर ईच। तो यहाँ पे क्या करेंगे, राउट के अंदर ये जो इस एरे के अंदर जो पहला ऑब्जेक्ट है ना, या फिर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो इस राउट के थ्रू आप हम लोग एक्सेस कर सकते हैं उसको। तो इस राउट के अंदर मान लीजिए इसमें एक ही ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट की सारी कीज आ जाएंगी, लाइक सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। तो हम उस राउट को डायरेक्ट यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करके हम उसको डायरेक्ट पास कर देंगे। इससे क्या होगा कि वो सारा डेटा, न्यू डेटा क्रिएट कर देगा, इसका न्यू ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। स्प्रेड ऑपरेटर का काम होता है कि उसका एक न्यू कॉपी बना देता है, इस ऑब्जेक्ट की न्यू कॉपी बना देगा वो। हमें अब क्या करना है, उसमें से हमें पता था कि यहाँ पे कंपोनेंट था पहले, ठीक है ना। तो हम उस कंपोनेंट का यूज करेंगे यहाँ पे, इस राउट के अंदर उस कंपोनेंट की को यूज करेंगे। फिर उसके अंदर हमने देखा कि कंपोनेंट्स फोल्डर हमने यहाँ पे लिया हुआ है, तो उसका ये कंपोनेंट्स यहाँ पे, ये इसका फोल्डर का नेम आया है। उसके बाद हमने राउट डॉट कंपोनेंट पाथ यहाँ से एक्सेस किया, तो राउट के अंदर कंपोनेंट पाथ प्रॉपर्टी है, उसके थ्रू हम उसको एक्सेस कर रहे हैं। तो यहाँ से वो क्या करेगा, इस कंपोनेंट पाथ का हेलो वर्ल्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका यहाँ पे आएगा स्लैश कंपोनेंट स्लैश हेलो वर्ल्ड डॉट व्यू, ठीक है ना। तो ऐसे ये हर एक जितने भी इसमें ऑब्जेक्ट होंगे उस सभी ऑब्जेक्ट के लिए चलेगा। तो एक नया अपने आप से एक नया क्रिएट करेगा एक राउट्स, और उस राउट को हम यहाँ पे पास करेंगे, और कोई चेंज नहीं है इसमें। फिर हम इसको रिमूव कर देंगे यहाँ से, ठीक है। तो अभी स्लैश होम पे ही हेलो वर्ल्ड कंपोनेंट रीएंडर होगा, केवल ये कंपोनेंट रीएंडर होगा जो हमने इसमें चेंजेस किए हैं कुछ, वो वाला। तो ये नया स्ट्रक्चर है, तो इसमें हमें क्या करना है कि हमें अभी इसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं, कोई फाइल इंपोर्ट नहीं करनी है। हमको अगर नया कंपोनेंट क्रिएट करना है, तो मैं आपको बताता हूँ कि हमें एक न्यू पेज का क्रिएट करना है, न्यू पेज, ठीक है। तो हमें उसका नेम देना है न्यू PAGE, एंड उस कंपोनेंट का नेम देना है। तो वो अब मान लीजिए वो कंपोनेंट्स के अंदर एक नए फोल्डर के अंदर है, तो हमें क्या करना है, हमें उसका फोल्डर का नेम देना है न्यू PAGE, उसके बाद स्लैश, फिर उस फाइल का नेम, उस फाइल का नेम है न्यू PAGE, न्यू पेज, ठीक है। ये यहाँ पे मिस्टेक है। तो अभी क्या होगा कि वो कंपोनेंट्स, ये कंपोनेंट पाथ यहाँ पे अपेंड हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा वो। तो अभी क्या होगा कि स्लैश कंपोनेंट स्लैश न्यू पेज एंड न्यू पेज डॉट व्यू यहाँ पे रीएंडर होगा, तो वो ऐसे वर्क करेगा, ठीक है। तो अभी हम इसको सेव कर देते हैं। तो आप देखिए कि ये रिफ्रेश हो गया पेज। तो अभी केवल हेलो वर्ल्ड स्लैश पे रीएंडर हो रहा है। यहाँ पे पहले क्या हो रहा था, पहले ये होम के थ्रू जा रहा था, तो यहाँ पे ये कुछ इमेज टैग आ रहा था, ये हम होम क्लास आ रहा था, वो नहीं आ रहा है अभी, क्योंकि हमने डायरेक्ट हेलो वर्ल्ड को यहाँ पे यूज किया है। अभी हमें न्यू पेज विजिट करना था, तो अभी हमने कोई लिंक क्रिएट नहीं किया है यहाँ पे, तो हमें उसका राउट डायरेक्टली विजिट करना पड़ेगा। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम उसके
पाथ को कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो आप देखिए कि वो न्यू पेज वाला जो था ना वो यहाँ पे रीएंडर हो गया। अभी ये क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये हमने ऐप कंपोनेंट के अंदर दिए हुए हैं, ऐप डॉट व्यू के अंदर। वो दो लिंक्स है ना, यहाँ पे एक नया राउटर लिंक क्रिएट करेंगे, उसका नेम होगा न्यू पेज एंड वो होगा न्यू PAGE न्यू पेज। तो आप देखेंगे कि इस पर क्लिक करके हम डायरेक्ट वो विजिट कर सकते हैं। आप यहाँ से डायरेक्टली होम पे जा सकते हैं, अबाउट पे जा सकते हैं एंड न्यू पेज पे जा सकते हैं। तो अभी अबाउट पे कुछ है नहीं, क्योंकि अबाउट अभी वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने राउट में अबाउट के लिए कुछ दिया नहीं है। तो हम इसको भी कॉन्फ़िगर करेंगे कि अगर हमने कोई राउट यहाँ पे दिया नहीं है और उसको कोई यूज़र विजिट करता है, उसको ओपन करता है, तो यहाँ पे एक पेज आएगा जिसमें मैसेज होगा कि 404 नॉट फाउंड। तो हम वो भी ऐड करेंगे। तो अभी हमने राउटिंग ऐड कर ली, हमने नया पेज क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब हम अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे इस पेज को। तो इसमें कुछ नया कंटेंट ऐड करेंगे हम, जो वो वाला इमेज वाला कंटेंट था वो हम ऐड करेंगे यहाँ पे। उसके लिए हमें बूटस्ट्रैप का यूज़ कर लेंगे, हमने यूज किया उसको। कॉल LG6 कॉल MD6 कॉल LG12। तो हम अभी यहाँ पे 4 से लेके चलेंगे 6 तक, ठीक है। उस इमेज टैग को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। ये हमने अब न्यू पेज में क्रिएट कर लिया, तो यहाँ पे इसका यूज़ नहीं है अभी। तो हम इस इमेज को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे 3 जगह पे। तभी आप देखेंगे कि ये रीएंडर हो जाएगा यहाँ पे। तो ये यहाँ पे रीएंडर हो गया है, तो ये वर्क करने लगा है। तो ऐसे ही आपको अगर न्यू कंपोनेंट यूज़ करना है, नया कंपोनेंट क्रिएट करना है, नया पेज क्रिएट करना है, तो अब आपको ईजिली क्या करना है, सिर्फ उस नए कंपोनेंट को यहाँ पे क्रिएट करना है। नया फोल्डर क्रिएट करके आप उसके अंदर फाइल बना सकते हैं। फिर उसको आपको यहाँ पे एक नया राउट क्रिएट करना है, ठीक है। अब आप उसका राउट पाथ कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे, जो भी आप चाहें, एंड उसका नेम दे दीजिए। सेम नहीं होना चाहिए ये नेम, एंड उसका पाथ यहाँ पे दे दीजिए आप। तो फिर आपको कोई फाइल इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये डायरेक्टली ले लेगा, ठीक है। और अब आपको अगर वो विजिट करना है तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ से कॉपी करके वहाँ डायरेक्ट डाल सकते हैं, या फिर आप राउटर लिंक्स का यूज कर सकते हैं। तो हमने इसमें सीखा कि हम न्यू कंपोनेंट कैसे क्रिएट करेंगे एंड उसको राउटिंग के थ्रू कैसे रीएंडर करवाएंगे। हमने एक नया राउटिंग स्ट्रक्चर भी बनाया है, आप वही यूज करिएगा, वो इजी रहेगा, क्योंकि हमें कोई नई फाइल इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी एंड आप उसको ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आप अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।